प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। हैं? आज ये मैं विचार कर रहा था इस बात पर, पहला सुख निरोगी काया बताया गया है। तो सब निरोग रहो, निरोग रहने का प्रयत्न करो, अपने परिवार को अपने समाज को आगे बढ़ाओ। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत अच्छी मुद्रा, जिसको कहते हैं धैर्य मुद्रा। अगर किसी के जीवन में धैर्य नहीं है तो बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। कहते हैं ना, सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन कितना सब्र करे आदमी, बोलते हैं अरे कितना सब्र करें हम। तो धैर्यवान बहुत बड़ी चीज है, धैर्यवान होना। यमराज और नचिकेता का जो संवाद है कठोपनिषद में, उसमें यमराज जी ने एक पंक्ति बोली है नचिकेता से कि आत्म साक्षात्कार उस व्यक्ति को होगा जो धीर होगा, धीराहा, जो धीर होगा। उसी प्रकार अगर आपको धन चाहिए, आपको बल चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। 12-12 साल एक वेद का अध्ययन करने में प्राचीन काल में लोग बिताते थे अपने गुरु के पास। एक वेद का अध्ययन 12 साल में, एक एक विद्या प्राप्त करने में 40-40 साल, 50-50 साल लगा देते थे। आज भी वैज्ञानिक लोग अपनी लेबोरेटरी में पड़े रहते, वो कभी भी नोबेल पुरस्कार के लिए काम नहीं करते, बस अंडरग्राउंड पड़े हैं कमरे में, ना खाने का ध्यान, ना पीने का ध्यान। धैर्य, और धैर्य का जो फल है ना, बड़ा मीठा है। आपकी जिंदगी में धैर्य होना बहुत जरूरी है। साथियों, एक हमारा चीनी यात्री भारत आया था। दो यात्री बड़े मशहूर है, हुएन फाहियान। फाहियान का यात्रा वृत्तांत आप पढ़ना, मैंने कई महीने, साल 2 साल हो गए तब पढ़ा था मैंने वो। बड़ा मजा आया मुझे उसे पढ़ने में। उसकी एक बायोग्राफी में मैंने एक चीज पढ़ी यात्रा वृत्तांत में। जिस समय चाइना से चला था ना वो, उसके साथ कुछ लोग थे, और रास्ते जो थे ना उस समय के, वो आज के जैसे नहीं थे, उबड़ खाबड़ रास्ते, बर्फ के रास्ते, बर्फीले रास्ते, रास्ते में डकैत लूटते थे। और उसने शायद सहारा का मरुस्थल क्रॉस किया था इधर आने के लिए, उसमें भी वो मरने से बचा था। उसके आधे साथी छोड़कर भाग गए थे उसको रास्ते में, बोले भाई हमारे बस का नहीं है चलना, इतनी पीड़ा है यहाँ पर। और कुछ लोगों की, कुछ साथियों की उसकी मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बड़ा धैर्यवान आदमी था, जो फाइयान था, बहुत धैर्यवान आदमी था साहब। सब छोड़कर भाग गए, कुछ साथी छोड़कर भाग गए, कुछ मर गए, खुद भी बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन वो आया भारत, बहुत लंबा टाइम लिया उसने यहाँ तक आने में, कई वर्ष लगे उसको आने में। तो धैर्य था। और जब वो यहाँ पर आया तो कई वर्ष यहाँ पर रहकर अध्ययन किया, भगवान गौतम बुद्ध के ग्रंथों को यहाँ से लेकर भी गया, और वहां जाकर उसने प्रचार किया। तो उस समय का जो परिस्थितियां हैं उसके माध्यम से हमें पढ़ने को मिलता है जो उसने लिखा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ धैर्य कितना था, कितना रहा होगा है? तो साथियों, हम आपको धैर्य मुद्रा बताने जा रहे हैं। आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, बड़ी हड़बड़ाहट में रहते हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। देखो, जो भी रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम है, द शॉर्टेस्ट स्कीम ऑलवेज लॉन्गेस्ट स्कीम ऑफ द लाइफ। जो शॉर्टकट रास्ता है वो जिंदगी का सबसे बड़ा रास्ता साबित होता है। बड़े बड़े लोग ठगे गए हैं, लूटे गए हैं, जो शॉर्टकट धन कमाने के चक्कर में। वो जो भी तुमको ऐसा लालच दे रातों रात अमीर बनाने का, उसे दूर से नमस्ते कर लो भाई, निकल यहाँ से। ये अर्थशास्त्र का नियम बता रहा हूँ मैं आपको। शॉर्टेस्ट स्कीम इज द लॉन्गेस्ट वे, अर्थशास्त्र का नियम है। तो उसके चक्कर मत पड़ना, मेहनत करके खाना, थोड़ा लंबे समय तक कष्ट झेलना। तो धैर्य क्या है? वो शक्ति जो हमें जिंदगी जीने का रास्ता बताती है, वो दीपक जो हमको अंधेरों में हमको सांत्वना देता है, वो धैर्य है। तो धैर्य मुद्रा हर आदमी करता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, आप भी करते हो, आपको मालूम नहीं है। तो धैर्य सबसे ज्यादा कब, जब आप किसी का इंतजार कर रहे हो, तो आपको धैर्य की जरूरत पड़ती है। दूसरा, आप किसी की बात सुन रहे हो, क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते, बकना चाहते हैं बस। तो आपने देखा होगा, आप कहीं खड़े हो और किसी का इंतजार कर रहे हो, तो एक मुद्रा बनती है, आप देखना। स्वामी विवेकानंद जी का एक फोटो देखा होगा, ऐसे खड़े। आप बस स्टॉप पर खड़े हो तो क्या करते हो? इंतजार करते हो कितनी देर में आएगा। हाँ, कुछ कुछ भाई एडवांस होते हैं, नखून भी चबाते ऐसे ऐसे करके। तो नखून तो नहीं चबाने चाहिए, वो खतरनाक चीज है नखून चबाना। ये क्या, धैर्य मुद्रा। दूसरा, जब आप किसी की बात सुनते हो तो आपने देखा होगा, अपने आप
इस तरीके से हाथ हो जाते नहीं हो जाते, ऑटोमेटिक हाथ यहाँ आ जाते। ये धैर्य मुद्रा है। तो धैर्य मुद्रा करते समय क्या करना है, आपका लेफ्ट पैर सीधा रहना चाहिए, राइट पैर थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा बाहर, राइट पैर थोड़ा सा आपका बाहर, और लेफ्ट हैंड इस तरीके से और राइट हैंड उसके अंदर मुट्ठी बनाकर ऐसे। और ये हाथ जहां पर लगेंगे ना आपके, देखो लेफ्ट हैंड पहले आएगा, राइट हैंड उसके अंदर आएगा, छाती से थोड़ा सा नीचे, और आपने देखा होगा यहाँ यहाँ महसूस करेंगे, गड्ढा सा महसूस होगा आपको, जो पसलियों का स्थान है यहाँ पर, यहाँ ये, यानी आपके हृदय के थोड़ा सा नीचे आप देखोगे आपको गड्ढा महसूस होगा। आप हाथ लगा कर देखो, बिल्कुल छाती के नीचे बगल के पास, यहाँ ऑटोमेटिक आपका हाथ यहाँ कर रुक जाएगा। और आप कभी कभी कुर्सी पर बैठे बैठे भी ऐसा बैठते हो अकेले, तो ये मुद्रा क्या करती है, ये मुद्रा आपके हृदय चक्र का जागरण करती है। ये मुद्रा आपके जो मर्म बिंदु हैं, उन मर्म बिंदुओं की ऊर्जा को उत्तेजित करती है। यहाँ जो मर्म बिंदु हैं उनको उत्तेजित करती है, और आपकी ऊर्जा बंध जाती है। और जो ऊर्जा बंध जाती है आपको धैर्य धारण कराती है। समझे नहीं समझे? बैठ के करनी हो तो पैर को ऐसे करने की जरूरत नहीं है, और खड़े होकर करनी हो तो इस प्रकार से करेंगे। कुर्सी पर बैठकर करनी हो, नीचे बैठकर करनी हो, तो बस सिंपल चौकड़ी लगाकर बैठ जाओ किसी भी आसन में, और तो इससे आपकी धैर्य शक्ति बढ़ेगी, संकल्प शक्ति का विकास होगा, आपके अंदर एक अजीब तरह का धैर्य आ जाएगा, असीम तरह का धैर्य आ जाएगा। लोग बड़े हड़बड़ाहट में, आधे लोगों के काम तो हड़बड़ाहट में नष्ट हो गए, हड़बड़ी में नष्ट हो गए लोग। हड़बड़ी नहीं चाहिए जिंदगी में, ठंडा दिमाग, खून गर्म, ऐसा जीवन होना चाहिए। तो धैर्य का विकास करने के लिए धैर्य विकासक मुद्रा है, इसका नाम है धैर्य मुद्रा। समझ में आ गई? लेफ्ट हैंड की मुट्ठी इधर, राइट हैंड की मुट्ठी इधर, लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर थोड़ा ऐसा, ये आपकी बन गई धैर्य मुद्रा। तो साथियों, आपने तरीका देख लिया, जान लिया, इस मुद्रा को रोज करें, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, आपके धैर्य का विकास होगा, और धैर्य का विकास होगा तो आपके जीवन का विकास होगा। मैं योगी रणानंदमणि आपको बता दूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। प्रणाम।